नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्घ्य दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और सकुशल होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ जो प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों को जानकारी दी जाती है और 10वीं कक्षा तक ये लिंग शब्द जो है ये पद परिचय के काम में आता है। अब दोस्तों आइए हम समझें कि लिंग शब्द होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि जाहिर है किसी भी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। किसी भी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। अब दोस्तों अक्सर ये प्रश्न आता है कि सर कैसे पहचान करें कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी शब्द लेना, जैसे पुस्तक, एक शब्द मैं ले रहा हूँ पुस्तक। पुस्तक को वाक्य में प्रयोग कर लो। पुस्तक कैसी है? पुस्तक अच्छी है। पुस्तक कैसी है? पुस्तक अच्छी है। पुस्तक अच्छा है हम नहीं बोलेंगे, पुस्तक अच्छा है हम नहीं बोलेंगे, अच्छी है बोलेंगे। इसका मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इस क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब दोस्तों अब आइए लिंग के दो भेद का हम पता कर लें। लिंग के दो भेदों का पता कर लें। तो लिंग के दो भेदों में जाहिर सी बात है, पहला होता है दोस्तों पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला क्या है? पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब दोस्तों पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पुल्लिंग। जैसे राम मोहन, राम मोहन, तो ये हो गया राम मोहन, अखिलेश, या कोई भी आप नाम लो जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग बोलेंगे। याद रखें ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम पुल्लिंग बोलेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हमें बहुत याद रखने की ज़रूरत है, वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं? आपका प्रश्न उठेगा। तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको नोट करना होगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में ही होता है। तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ सिलसिलेवार से। दोस्तों जब कभी किसी भी पर्वत का नाम लेंगे, किसी भी मास का, महीने का नाम लेंगे, किसी भी ग्रह का नाम लेंगे, किसी भी दिन का नाम लेंगे और किसी भी फल का नाम लेंगे, तो वो पुल्लिंग में ही होगा। मतलब पर्वतों के नाम, मासों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम और फलों के नाम कैसे होंगे? वो पुल्लिंग में होंगे। देखिए पर्वत में हिमालय, मास में चैत्र मास, ग्रह में शनि ग्रह हो गया, सोमवार का दिन हो गया। हाँ, दिनों में अगर बोलेंगे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार हो गया। फलों के नाम में आम, अनार, अंगूर, जो भी आप बोलेंगे, तो इसके नाम, इनके नाम जो है हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। दूसरा बच्चों, कभी भी किसी भी देश का नाम, किसी भी सागर का नाम, समुद्र का नाम, किसी भी रत्न का नाम, ये भी पुल्लिंग में होगा। तो पहला आपने सीखा कि पर्वत, मास, ग्रह, दिन और फल के नाम जो है पुल्लिंग में होते हैं। दूसरा आपने सीखा सागर मतलब समुद्र, समुद्र का नाम, देश का नाम, रत्न का नाम, ये भी पुल्लिंग में होगा। जैसे देश के नाम में भारत, पाकिस्तान, चाइना, कुछ भी ले लो। और रत्न में हीरा, मोती, जवाहरात, आप बोलते हो हीरा, मोती, जवाहरात, माणिक, हैं, ये सब रत्न में आ गए। और सागर में जैसे अरब सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ये सागर में आ गए। तो दोस्तों सागर के नाम, समुद्र के नाम जो हैं वो भी पुल्लिंग में आएंगे, देश के नाम पुल्लिंग में आएंगे और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों द्रव्य। कोई भी द्रव्य का नाम, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी धातु हो, द्रव्य, पदार्थ या धातु हो,
उसके नाम भी आपको पुल्लिंग में ही समझना पड़ेगा। जैसे दूध, दूध अच्छी है बोलते हैं क्या? नहीं, दूध अच्छा है बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। अच्छा, दूध मीठी है नहीं बोलेंगे। घी को घी अच्छी है नहीं बोलेंगे, घी अच्छा है बोलेंगे। तो आप ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लोहा अच्छी है नहीं, लोहा अच्छा है। तो इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको लिंग का निर्धारण अपने आप समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आइए हम सिलसिलेवार से चौथे नंबर पे चलते हैं। शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में होते हैं, बाकी कुछ अंग जो है स्त्रीलिंग में होते हैं। तो हम ये सीख लें कौन कौन से शरीर के अंग जो है वो पुल्लिंग में होंगे। जैसे मुख, मुख, जैसे कान, जैसे सिर। अब बताओ, हम बोलें कि मुख अच्छा है, ठीक लग रहा है आपको, या मुख अच्छी है लग रहा है? तो मुख अच्छा है ठीक लग रहा है, इसलिए पुल्लिंग होगा। कान अच्छी है नहीं बोलेंगे, कान अच्छा है बोलेंगे। सिर अच्छी है नहीं बोलेंगे, सिर अच्छा है बोलेंगे। तो ऐसे ही वाक्य प्रयोग करो आप। वाक्य में प्रयोग करने से अपने आप लिंग का पता आपको एकदम से निश्चित रूप से पता लग जाएगा। दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं। इन्हीं चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में, विवरण में, वो चीज़ें पूर्ण रूप से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें देख लेना। इसके बाद दोस्तों देखो, अनाज के नाम, कभी भी अनाज का नाम जैसे गेहूँ, चना, चावल, गेहूँ, चना, चावल, ये सब अनाज के नाम जो है आपको पुल्लिंग में दिखने को मिलेंगे। जैसे गेहूँ अच्छा है, चना अच्छा है, चावल अच्छा है। आप अगर आपको बोला जाए कि चावल अच्छी है बोलो तो नहीं बोलोगे, ये जाहिर सी बात है, पुल्लिंग है। चना अच्छी है नहीं बोलेंगे, गेहूँ अच्छा है अच्छी है नहीं बोलेंगे, गेहूँ अच्छा है बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको लिंग का पता लग जाएगा, ये पुल्लिंग है। अब दोस्तों, हिंदी व्याकरण में जितने तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों के कुछ शब्द जिसका अंत जो है अकारांत से होता है, अंत अकारांत से होता है, वो जो है पुल्लिंग में होगा। जैसे जीवन, जीवन में जाहिर सी बात है, अब आप बोलोगे सर इसमें अ तो नहीं है, अ नहीं है, अ है। हमने आपको बहुत पहले बोला था किसी भी स्वतंत्र शब्द में जब तक प्लस अ अगर आप मिलाएंगे, इसको अगर हम स्ट्रोक लगा करके, हलंत लगा करके अगर अ लगाएंगे तो ये व्याकरणिक रूप से बहुत ही सही होगा। तो जीवन में अ है, मरण में अ है, और सागर में अ है। तो जो अ अंत वाले तत्सम शब्द होते हैं, अ अंत वाले तत्सम शब्द हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, कुछ शब्द और है जो पुल्लिंग में आएंगे, कुछ शब्द और हैं जो पुल्लिंग में आएंगे। जैसे हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे खटमल, तोता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, नीलकंठ। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया था, वाक्य में प्रयोग करो, अपने आप पता लग जाएगा पुल्लिंग अच्छा लग रहा है, स्त्रीलिंग अच्छा लग रहा है। खटमल अच्छी है नहीं बोलेंगे, खटमल अच्छा है बोलते हैं। तोता, तोता अच्छी है बोलेंगे, कभी नहीं, तोता अच्छा है बोलेंगे। उल्लू अच्छी है नहीं, कभी नहीं। और कछुआ अच्छा है बोलते हैं, अच्छी है नहीं बोलेंगे। बिच्छू अच्छा है बोलते हैं, अच्छी है नहीं बोलेंगे। नीलकंठ अच्छा है बोलेंगे, अच्छी है नहीं बोलेंगे। इस तरीके से ये शब्द जो है हमेशा से पुल्लिंग में होगा। दूसरा आप ध्यान देना कि इतने सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, सारे शब्द जो है पुल्लिंग में होते हैं। दोस्तों, अब आइए हम पता करें कि स्त्रीलिंग क्या है, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। तो जो भी स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। वेरी क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, आप सभी को पता है। जो स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, कामनी, सुशीला। तो माता, कामनी और सुशीला ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। जाहिर सी बात है, एकदम स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए, जैसे पुल्लिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट किया, अभी नोट नहीं किया है तो उसको नोट जरूर कर लेना वीडियो सुन करके। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि आप नोट करोगे ना तो वो परफेक्ट होता जाएगा। नोट करोगे, जितना ही आप समझ करके, सुन करके नोट करोगे, तो हमेशा से राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं। तो हमेशा लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से क्या है दोस्तों, आपको
जो स्पेलिंग का अभ्यास है, जो वर्तनी का अभ्यास है परीक्षा की दृष्टि से, वो आप अगर आप लिखोगे नोटबुक बंद करके, जो आप जिससे पढ़ रहे हो उसको बंद करके, व्याकरण बुक या वीडियो देख करके इसको बंद करके अगर आप लिखते हो तो वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लिखना जरूरी है, लिखते जाना। अब दोस्तों देखो, नदी, तिथि, तिथि मिथि होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। नदी के नाम और तिथि के नाम और भाषाओं के नाम, चाहे कोई भी भाषा हो, इन सब के नाम, कोई भी बोली हो, इन बोलियों के नाम हमेशा से स्त्रीलिंग में होगा। अब मैं आपको बताते जाता हूँ, जैसे गंगा नदी अच्छी है, गंगा नदी अच्छी है, कावेरी नदी अच्छी है। तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग में। तिथि के नाम प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, जो तिथि होती है आपके अष्टदश चतुर्थी और चतुर्दश और पंचमी तक आता है पूरा, अमावस्या तक आता है दोस्तों। इसके बाद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक आता है। तो जितनी भी तिथि है वो स्त्रीलिंग में होगा। अब दोस्तों बोलियों के नाम, जैसे भाषाएं हैं, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये सब बोलियों के नाम जो है, भाषाओं के नाम, ये भी स्त्रीलिंग में होगा। बोलियों का जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, सब बोलियों के नाम आप किस में आएगा दोस्तों? ये स्त्रीलिंग में आएगा, ध्यान देना। अब तत्सम शब्द के, जैसे पुल्लिंग में तत्सम शब्द के अकारांत शब्द जो है, पुल्लिंग में तत्सम शब्द के अकारांत शब्द पुल्लिंग में आते हैं, वैसे तत्सम शब्दों के जो ईकारांत शब्द है, जो ईकारांत शब्द है वो कैसे आएंगे? ईकारांत से अंत होने वाले शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे जाति एकदम तत्सम शब्द है, भक्ति तत्सम शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है, मति तत्सम शब्द है। तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ईकारांत आ रहा है। ई की मात्राएं सब में आ रही हैं। तो जो ईकारांत शब्द से अंत होता है वो तत्सम शब्द सब स्त्रीलिंग में आएंगे, ध्यान रखना, एकदम गांठ बांध के रखना इसको। अब इसके बाद तत्सम शब्द के आकारांत शब्द जो है, अकारांत आकारांत दो होता है। अकारांत में जो अंत होंगे वो पुल्लिंग होगा, आकारांत जो अंत होता है वो स्त्रीलिंग में हो जाए। जैसे दया, जैसे क्या हो गया? दया, महिमा, कृपा और परीक्षा। दया, महिमा, कृपा और परीक्षा। तो इस तरीके से तत्सम शब्द हो गए। और अकारांत से देखिए, आ से अंत हो रहा है, इसका आ से अंत हो रहा है, महिमा में आ से अंत हो रहा है, कृपा में आ से अंत हो रहा है, परीक्षा में आ से अंत हो रहा है। तो ये जो है ये भी स्त्रीलिंग में होंगे। अब तत्सम शब्दों के उकारांत शब्द जो हैं, देखिए उकारांत से अंत जो हो रहा है वो भी स्त्रीलिंग में होगा। जैसे वायु में ऊ आ रहा है, आयु में ऊ आ रहा है, ऋतु में ऊ आ रहा है। तो ये भी वायु, आयु, ऋतु, ये सब जो है स्त्रीलिंग में आएंगे। ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखने की बात है। अब दोस्तों जैसे हमने बताया था, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अंग जो है स्त्रीलिंग में भी आते हैं। जैसे आँख अच्छा है नहीं बोलते, आँख अच्छी है बोलते हैं, जीभ अच्छी है बोलते हैं, बाँह अच्छी है बोलते हैं, जांघ अच्छी है बोलते हैं। इस तरीके से ये शब्द जो है शरीर के कुछ अंग जो है, आँख, जीभ, बाँह और जांघ, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग में आएंगे। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में भी आएंगे, ध्यान रखना। जो मुख है, कान है, सिर है, ये पुल्लिंग में आते हैं, ध्यान रखें। ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। इस तरीके से ये 5 चीज़ें हो गई। अब लिंग परिवर्तन संबंधी नियम हम समझ लें। लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम है जिसे आपको समझना जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से नियम के अंतर्गत वो स्त्रीलिंग हो गए, कौन कौन से नियम के अंतर्गत पुल्लिंग हो गए। लेकिन शब्दों को आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाना होगा, ये परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, नोट करने की ज़रूरत है। पहला नियम है, पुल्लिंग में अगर आ है, पुल्लिंग के अंत में आ है तो वो ई में बदल देंगे, उसको ई में बदल देते हैं, वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब देखो बेटा में क्या है दोस्तों? आ है कि नहीं? देखो आ शब्द है, बेटा में आ है तो ये बेटी हो गया। अब इसको बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो बेटी हो गया।
दादा, दादा में आ है, दादा में आ है, दादी हो गया, दादा से दादी, नाना से नानी। एकदम क्लियर है। आकारांत है तो उस अगर शब्द के अंत में पुल्लिंग में आ है तो उसको ई में परिवर्तित कर देना, दादा दादी, नाना नानी और बेटा बेटी। और कुछ और भी नियम है, जैसे आ को ईया में परिवर्तित करना। जैसे आ से अंत हो रहा है, जैसे कुत्ता, कुत्ता है, कुत्ता में भी आ से अंत हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे कुतिया, कुत्ता से कुतिया। और बेटा से बिटिया भी होता है, बेटा से बेटी भी होता है, बेटा से बिटिया भी होता है, ध्यान देना। तो आ को ईया में परिवर्तित करेंगे, आ को किस में परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे ईया में, मतलब ईया लगा दोगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब व्यवसाय सूचक जो शब्द हैं, व्यवसाय सूचक शब्द मतलब जो प्रोफेशनल शब्द हैं, उसको प्रोफेशनल शब्द जैसे उसमें इन लगाने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे माली का दोस्तों, माली शब्द है, व्यवसाय है, माली एक गार्डनर को माली बोलते हैं दोस्तों। माली का क्या हो गया, मालिन, इन शब्द लगाया मैंने, क्या लगाया दोस्तों, इन लगाया। माली का मालिन लगा दिया। धोबी का धोबिन हो गया, धोबी का क्या हो गया, धोबिन, देखो इसमें भी इन लगा दिया तो धोबी का धोबिन हो गया। इस तरीके से ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो पदवी और उपाधि, पदवी टाइटल जो बोलते हैं, रैंक जिसको बोलते हैं, तो पदवी और उपाधि से संबंधित या उपजाति से संबंधित जो शब्द हैं उसमें आइन लगाएंगे। आइन, जैसे पंडित एक पदवी है, पंडित से क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, पंडिताइन, पंडित से पंडिताइन। गुरु से गुरुवाइन, गुरु से गुरुवाइन। इस तरीके से जो टाइटल सूचक है, जो पदवी सूचक है, उपाधि सूचक है, वो आपको आइन शब्द लगाने से, तो अंत में आइन शब्द लगाएं तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखना पुल्लिंग में अगर अ अंत में है, अ अंत में है तो उसको आनी शब्द लगाएंगे, अ को आनी शब्द लगाएंगे। जैसे सेठ का सेठानी, सेठ शब्द हो गया, सेठानी हो गया, देख लो सेठ का सेठानी। जेठ का जेठानी, जेठ होते हैं ना, जेठ जो कोई भी बहू होती है उसके हस्बैंड के जो बड़े भाई होते हैं वो जेठ बोले जाते हैं। और उनकी वाइफ को मतलब हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ को जेठानी बोलते हैं। जेठ से जेठानी, इंद्र से इंद्राणी, इंद्र से इंद्राणी। इस तरीके से ये भी जो अंत वाले शब्द हैं पुल्लिंग, वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। और कुछ शब्द ऐसे जो सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, सदा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे चींटी, कोयल, चींटी हो गया, कोयल हो गया, भेड़ हो गई, मछली हो गया, तितली हो गया। ये शब्द सदा से ही किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये सब सदा से स्त्रीलिंग में कहे जाते हैं। जैसे चींटी अच्छी है, कोयल अच्छी है, भेड़ अच्छी है, मछली अच्छी है, मछली अच्छा है नहीं बोलते, तितली अच्छी। मैंने आपको यही बोला कि अच्छा और अच्छी लगा करके अगर वाक्य प्रयोग करोगे तो एकदम से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अब देखिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कुछ पारंपरिक होते हैं, पारंपरिक जिसमें कोई नियम नहीं होता, कोई भी नियम नहीं होता, कोई नियम हिंदी व्याकरण का नहीं लगेगा, परंपरा से चले आ रहे हैं, सदियों से, मतलब सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। जैसे पिता से माता, अब पिता से पिति नहीं होगा, माता से माती नहीं होगा, तो ध्यान देना पिता से, ये पारंपरिक है, पिता से माता हो जाएगा, पिता पुल्लिंग हो गया, माता स्त्रीलिंग हो गया। वर, वर वधु, वर और वधु, शादी में जो लड़का होता है उसको वर बोलते हैं दोस्तों, और उसकी जो होने वाली वाइफ है उसको वधु बोलते हैं। वर से वधु, वर से वधु, ध्यान देना, पिता से माता, पिता से माता, ये पारंपरिक शब्द है, पारंपरिक शब्द। जैसे राजा से रानी, राजा से रानी, बैल से सांड, बैल से क्या होगा दोस्तों, सांड, बैल से सांड होगा। और बैल और गाय दोनों रहेगा तो बैल और सांड दोनों, देख लो बैल और सांड एक ही शब्द है। बैल अगर उसको हम जोतना शुरू कर देते हैं खेतों में, उसको पालतू बना लेते तो बैल हो गया। अगर उसे छुटुआ छोड़ देते हैं, बैल को ऐसे खेत में चरने के लिए बहुत लोग छोड़ देते हैं तो उसको सांड बोल लेते हैं। तो बैल और सांड का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गाय, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, गाय। अब ससुर का सास, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ,
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इंग्लिश में बोलते हैं, ससुर को फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को सास बोलते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, 8वां, अकारांत को अकारांत में बदल देंगे। अकारांत को अकारांत में, जैसे अनुज, अनुज है अनुजा, अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, अनुजा मतलब छोटी बहन। ध्यान देना, इसका अर्थ बहुत ही जरूरी है कि बहुत बढ़िया शुद्ध हिंदी बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, अनुजा मतलब छोटी बहन। अब देखो, अक अंत वाले शब्द को इका बना देंगे। जैसे गायक में अक अंत है, गायक में क्या अंत है, गायक में अक अंत है दोस्तों। इसको स्त्रीलिंग बनाते समय गायक का गायिका बना दें। गायक का क्या बनाएंगे, गायिका। सेवक का सेविका, सेवक का क्या बनाएंगे, सेविका। गायक का गायिका। अब देना, आन अगर अंत में है, पुल्लिंग के आन अगर अंत में है तो अति हो जाता है, आन का अति। देखिए, श्रीमान, श्रीमान में आन है कि नहीं दोस्तों, लास्ट में आन है। अब ये हो गया श्रीमती। महान में लास्ट में आन है, अंत में आन शब्द है, माती हो गया। इस तरीके से ये आपके पूरे क्लियर हो गए दोस्तों। ये जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 14 नियम है, पूरे 14 नियम में एक और देखिए, पुल्लिंग में अगर अंत में अ है तो वो नी में आ जाएगा, अंत में अ है तो वो नी में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे शेर का शेरनी, शेर का क्या होगा दोस्तों, शेरनी। मोर का मोरनी, देखो मोर में, शेर में अ अंत में है, मोर में भी अ अंत में है, वो शेरनी हो गया, मोरनी हो गया। इसको मैंने आपको बताया था उसमें। अगर पुल्लिंग है, अंत में इन शब्द है, पुल्लिंग है और अंत में इन शब्द लगाने से उसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सांप, सांप पुल्लिंग शब्द है, सांपिन, सांप से सांपिन। बाघ से बाघिन, बाघ से बाघिन। और अगर अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में अकारांत है तो ये शब्द अकारांत वाले हैं दोस्तों। अकारांत से अगर अंत होता है तो वो नी लगा करके भी बनाते हैं, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। और अंत वाले अगर शब्द हैं पुल्लिंग, सांप, सांपिन, इन लगा करके भी स्त्रीलिंग बनाते हैं। और अंत वाले अगर शब्द हैं तो उसको इनी भी लगाते हैं। जैसे हंस का हंसनी, हाथी का हथनी, हंस का हंसनी और हाथी का हथनी। ध्यान देना। और नर और मादा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नर बोल देते हैं, मादा बोलते हैं। पुल्लिंग के लिए नर बोलेंगे और स्त्रीलिंग के लिए मादा बोल देते हैं। जैसे नर तोता, मादा तोता, नर तोता, मादा तोता। खाली नर लगाएंगे पुल्लिंग के पहले और मादा लगाएंगे स्त्रीलिंग के पहले। ध्यान देना, मादा स्त्रीलिंग के पहले लगा देते हैं और पुल्लिंग के पहले क्या लगाते हैं दोस्तों, नर लगाएंगे पुल्लिंग के पहले। तो इस तरीके से ये अंतिम नियम है। जैसे नर तोता, मादा तोता, और नर कौआ, मादा कौआ, नर कौआ, मादा कौआ। इस तरीके से दोस्तों ये आपकी लिंग की पूरी कहानी हो गई। हमने विस्तृत रूप में आपको समझाया दोस्तों। जो चीज़ें छुटी हुई हैं आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम इसको एकदम विस्तार से, कोई भी शब्द ऐसा छूटा हुआ उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे। ध्यान देना, परीक्षा की दृष्टि से ये इतना महत्वपूर्ण है कि पद परिचय में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से कम 3 मार्क्स के इसके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बहुत अच्छे से इसको ध्यान से नोट कर लेना और इसको रख लेना दोस्तों। आइए एक बार फिर से हम मोटे मोटे रूप में इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्त्री और मतलब पुल्लिंग, लिंग किसे कहते हैं, पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को हम लिंग शब्द कहेंगे, पुरुष जाति का बोध कराने वाले को हम पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री शब्द का, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। तो कुछ नियम है जो इसमें, पर्वत और महीनों ग्रहों के नाम ध्यान रखना पुल्लिंग में होता है, पहाड़ों के नाम, देश के नाम, सागर के नाम, रत्न के नाम पुल्लिंग हो गए, द्रव्य पदार्थ धातु इसके नाम पुल्लिंग में होगा, शरीर के कुछ अंग हैं, मुख कान, ये पुल्लिंग में होगा, अनाजों के नाम पुल्लिंग में होता है, तत्सम में अंत से जो शब्द हैं ये पुल्लिंग में होता है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है, जैसे खटमल, तोता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, नीलकंठ, इस तरीके से।
अब दोस्तों स्त्रीलिंग में भी इसी तरीके से माता, कामनी, सुशीला, नदी और तिथि भाषाएं, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में, और ई अंत से जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, आ अंत से शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं, ऊ अंत से स्त्रीलिंग में होते हैं। शरीर के कुछ अंग जो है वो भी स्त्रीलिंग में होता है। लिंग परिवर्तन संबंधी जो नियम दिया है दोस्तों, 14 नियम है। ये 14 नियम को आप जस्ट इसको लिख लीजिए और जस्ट एक बार अपने ध्यान में इसको रख लेंगे, कभी भी ये भूलेगा नहीं। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तो इसके पहले की चीज़ें आपको पढ़ने में मिल जाएगी, इसके बाद की भी चीज़ें जो व्याकरण में मैं नित्य रूप से पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिलता जाएगा। लाइक भी करना दोस्तों, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करना। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया।